आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट को एसिडिक वे में ही बनाते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपका बाथरूम क्लीनर। ये जो बाथरूम क्लीनर है ये आपका क्लीनिंग, सैनिटाइजिंग और डिसइंफेक्टेंट तीनों ही वर्किंग करता है। अब इसके लिए जो अपने को केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। हमें रिक्वायर है डीएम वाटर, डीमिनरलाइज्ड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लोडाइल अमाइन ऑक्साइड। लोडाइल अमाइन ऑक्साइड जो है आपका, ये आपका नॉर्गेनिक सर्फेक्टेंट है और क्लीनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल्प करता है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो कि आपका सैनिटाइजिंग करेगा, डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। सोडियम लोडाइल ईथर सल्फेट, ये जो प्रोडक्ट है आपकी फोमिंग और क्लीनिंग में हेल्प करेगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर लेते हैं CDEA, कोकोडाइइथेनॉल अमाइन। ये जो प्रोडक्ट है आपके प्रोडक्ट को थिकनेस भी देगा और फोमिंग भी देगा और क्लीनिंग प्रॉपर्टी आपके प्रोडक्ट की बढ़ेगी। अब हम ये प्रोडक्ट बनता कैसे हम आपको बना के दिखाते हैं। अब हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बाथरूम क्लीनर की। सबसे पहले आप इसके अंदर पानी ले लीजिए, ठीक है। पानी लेने के बाद इसके अंदर जो दूसरा प्रोडक्ट हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स हैं आपके। इन फ्लेक्स को आपको पहले पानी के अंदर सोल्युबलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको डालें। तो पहले इसको हम पानी में सोल्युबलाइज कर देते हैं। या अप्रॉक्सीमेटली 60-40 के रेशियो में ले लीजिए। ये सोल्युबल होने में टाइम लेता है, तो कई बार आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको पहले ही सोल्युबल बना दीजिए और सोल्युबल बना के आप इसको अपने पास रख लीजिए और उसको फिर आप डायरेक्टली इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा ये डेंजरस है। कहीं भी आपके हाथ पे नहीं लगना चाहिए या गलती से आपके कहीं आँख में ना चला जाए, क्योंकि ये कहीं अगर आपकी स्किन पे लग जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा ईचिंग देगा, आपको काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने लग जाएगी। तो इसलिए कहीं भी अगर आपके हाथ पे कभी भी लग जाए या कहीं आँख में चला जाए, कुछ भी हो जाए, तो इमीडिएटली पानी के संग फ्लश कीजिए। पानी के संग अपने हाथ को बहुत अच्छे से धो लीजिए। तो बहुत स्लोली इसको मिक्स कीजिए और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप इसका पहले सोल्यूशन बना के पहले रख लीजिए। ये हो गया सोल्युबल, आपका सोल्युबिलिटी इसकी आ जाती है पूरी की पूरी। ये आपका पूरा सोल्युबल हो गया। जब आप इसको सोल्युबल करें तो ये थोड़ा सा हीट भी जनरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं तो हीट भी जनरेट होती है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये प्रोडक्ट पूरा सोल्युबल हो गया। जो फ्लेक्स थे आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोल्युबल होके अब ये आप इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कॉस्टिक लाई या सोडियम हाइड्रोक्साइड लाई, जो कि 40% का हमारा बन गया। अब इसको हम सबसे पहले पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं। PHP को लाना। अब जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर मिक्स किया, पानी में मिक्स करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका pH बहुत हाई होता है। ये एक्सट्रीम pH का प्रोडक्ट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो pH है। ये अप्रॉक्सीमेटली देखिए, ये कम्प्लीटली ब्लू हो गया। ये अराउंड 14 pH के आसपास आप जाएगा। अगर जब pH पेपर से आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ये 14 pH आ जाएगा, ठीक है। किसी भी लिक्विड प्रोडक्ट को बनाने से pH का खासा ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो ये आपका मिक्स हो चुका है प्रोडक्ट इसके अंदर, ठीक है। अब जो दूसरा हम प्रोडक्ट इसके अंदर यूज करेंगे, ये यूज करेंगे LH7, लोडाइल अमाइन ऑक्साइड। लोडाइल अमाइन ऑक्साइड जो प्रोडक्ट है ये आपका एक्सीलेंट क्लीनिंग के लिए एक्सीलेंट क्लीनिंग करता है। किसी भी तरह का स्टेन, जैसे बाथरूम में आपने देखा होगा स्केलिंग होती है, पानी के दाग, मिट्टी के दाग, मतलब मिट्टी और पानी मिलके और इस तरह के जो स्टेन्स आ जाते हैं तो इसको प्रॉपर्ली क्लीन कर देता है। ये लोडाइल अमाइन ऑक्साइड हम इसके अंदर धीरे धीरे मिक्स करेंगे। ये जो हम आपका जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं, ये मार्केट में जो बिकने वाला सबसे टॉप प्रोडक्ट है बाथरूम क्लीनर, बिल्कुल सेम फॉर्मुलेशन में आपको दे रहा हूँ। हमारी कोशिश ये है कि आप अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनाएं ताकि आप किसी भी बड़े ब्रांड के सामने आप वहाँ पे स्टैंड कर पाएँ। क्योंकि मैक्सिमम लोग, जैसे मुझे मार्केट में मैंने देखा है कि काफ़ी मिड लेवल के या स्मॉल लेवल के जो मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं बाथरूम क्लीनर, जनरली वो क्या करते हैं कि
उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही डालते हैं, तो HCl डाल के उसको बनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। क्योंकि आप बाथरूम में जब बाथरूम की टाइल्स को साफ़ कर रहे हैं या आप टॉयलेट सीट साफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार प्लास्टिक की भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो और इनफैक्ट जो आपके टैप हैं जो कि SS के होते हैं, तो उनके ऊपर की लेयर निकल जाती है सोडियम, आप जो सॉरी हाइड्रो जो एसिड बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है एसिड बेस्ड नहीं है, ये प्रोडक्ट इस तरह का है कि इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और आपको चाहे महंगा से महंगा टाइल हो, महंगा से महंगा मार्बल हो, महंगा से महंगा टैप हो, कहीं भी आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, ये कम्प्लीटली स्टेबल रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी। अब इसके बाद जो हम अगला प्रोडक्ट यूज करेंगे ये है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये ब्लीच करता है, सैनिटाइज करता है और डिसइंफेक्टेंट भी करता है। जैसे कि आप बाथरूम में अगर आप क्लीन करो तो क्लीन करने के बाद कई बार ना उसमें बाथरूम में स्मेल आती रहती है, रीजन क्या है कि डिसइंफेक्टेंट तो हुआ ही नहीं ना। तो जब तक डिसइंफेक्टेंट नहीं होगा तब तक आपकी जो फाउल स्मेल है वो खत्म नहीं होगी। तो इसलिए सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं हम लोग इसके अंदर। सोडियम हाइपोक्लोराइड जब आप परचेज करो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये अराउंड 10 to 12% का होता है। तो कई बार मार्केट में लोअर डिग्री का भी लोग दे देते हैं। तो आपका जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होना चाहिए एटलीस्ट आपका 10 to 12% का होना चाहिए, तब जाके इफेक्टिव रहेगा, ना तो इफेक्टिव नहीं रहेगा। और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड आप यूज करते हैं, इसको स्टेबल भी करना पड़ता है, क्योंकि जब इसको स्टेबल नहीं करेगा तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो इसकी ब्लीचिंग पावर होती है वो कम होने लग जाती है, धीरे धीरे वो डाउन होने लग जाती है। आप अप्रॉक्सीमेटली 10 से 10 मिनट के आसपास आपको मिक्सिंग करनी पड़ेगी, जो बड़ी मशीन में आप करेंगे, ठीक है, बड़े टैंक के अंदर, ठीक है। बट अपना तो छोटा सा क्वांटिटी है तो थोड़ा जल्दी मिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो हम अगला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट है, ये अपना फोमिंग क्लीनिंग के लिए है, ठीक है। ये हम जो इसके अंदर यूज कर रहे हैं 28% एक्टिव का प्रोडक्ट है। जब भी आप बड़े बैच में डालें आपको बहुत धीरे धीरे डालना है, इसको बहुत धीरे धीरे डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फोम क्रिएट करता है। और मशीन की जो स्पीड है ना, मशीन की स्पीड आपको काफ़ी स्लो कर देनी है, बहुत स्लो कर दीजिए मशीन की स्पीड स्लो कर दीजिए और 10 मिनट तक इसको कम्प्लीटली मिक्स होने दीजिए, बहुत धीरे धीरे। क्योंकि अगर आपने इसको तेज़ी से मिक्स किया ना, मशीन की RPM अगर तो हाई रखा तो इस आपके टैंक से प्रोडक्ट झाग बाहर आने लग जाएगी। इसको बहुत स्लोली मिक्स करना है आपको, स्लोली मिक्स करते रहिए इसको। लिक्विड की फॉर्मुलेशन, पाउडर की फॉर्मुलेशन, केक की फॉर्मुलेशन, कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट की जो फॉर्मुलेशन हम लोग शेयर करते हैं, जो हम आपको देते हैं, तो अपना एक ही पॉइंट होता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाइए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए। और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल्स में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी कभी बेटर बन ही नहीं सकती है। तो इसलिए आपको हमेशा कौन सा रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, कौन कंपनी है, कौन सप्लाई करने वाली है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आपको अगर तो कहीं कोई दिक्कत हो आप हमें कॉल करो, ठीक है। हमारे पास सारे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, हम लोग सारे रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट भी करते हैं और डोमेस्टिक बड़ी कंपनियों से भी हमारे पास स्टॉक रहता है, जो कि हम छोटी छोटी क्वांटिटी में भी दे पाते हैं, जो लिमिटेड होता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का मेरे को 25 किलो है, किसी का 50 किलो है, 1-2 किलो हम नहीं कर पाते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 किलो के लिए प्लीज़ कोई हमें फ़ोन ना करे, कोई माइंड ना करे, पर जो भी लिमिट हम जरूर देंगे और पूरी तरह से हम हेल्प भी करते हैं। अब इसके अंदर जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, हम इसको यूज करेंगे इसके अंदर कोको डाई इथेनॉलामाइड। आपने देखा होगा जैसे बाथरूम के अंदर तो थोड़ी सी थिकनेस भी होती है इसके अंदर, क्योंकि थिकनेस नहीं होगी तो आपके सरफेस के ऊपर ना वो रुकेगा नहीं, तो उसको सरफेस पे रोकना भी पड़ता है। तो जो आपका CDA है, ये जो प्रोडक्ट आपका है, ये आपकी थिकनेस भी देगा प्रोडक्ट के अंदर और आपकी फोमिंग भी बेटर करेगा और क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी आपका बढ़ाएगा। ये भी हाई फोम का प्रोडक्ट, इसलिए स्लोली इसको डालिए, बहुत धीरे धीरे इसको डालिए।
अभी थोड़े हेजी लग रहे हैं, धीरे धीरे आपका बिल्कुल वाटर लाइक ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पानी की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा प्रोडक्ट। इसकी बोतल लेंगे। अभी आपका जो प्रोडक्ट है एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, कहीं भी आप यूज कीजिए, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके टैप के ऊपर लग गया। जैसे दूसरे होते तो कहते हैं कि आप इसको टैप पे मत डालिए, इसको आप किसी प्लास्टिक पे मत डालिए, आप इसको कहीं भी यूज कीजिए। ये प्रॉपरली क्लीन करेगा, डिसइंफेक्टेंट करेगा, सैनिटाइज करेगा, और उसके बाद जब आपका बाथरूम प्रॉपरली क्लीन हो जाए तो आपको बड़े रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आएगी वहाँ पे। फ्लोर पर सर हम यूज़ कर सकते हैं? ये नहीं, आप किसी भी महंगी से महंगी टाइल, महंगे से महंगे मार्बल कहीं भी आप यूज कर सकते हैं सर। मैं अभी पीएच भी आपको प्रोडक्ट का दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे आप जैसे आप मार्केट में सेल करने जाएंगे, अब आप मार्केट में जाते हैं सेल करने तो लोग कहते हैं कि आपका तो जो प्रोडक्ट है काफ़ी महंगा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका बताता हूँ। बिना पीएच पे आप सबसे बड़े ब्रांड का ले लीजिए, ठीक है, ठीक, उसके ऊपर आप डाल दीजिए, उस लिक्विड को डाल दीजिए। जैसे इस लिक्विड को हम इसके ऊपर डालते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये देखते हैं ये अल्कलाइन है, ठीक है। आप जैसे लोकल ब्रांड को जो कई बार डाल के देखिएगा ना, तो या तो न्यूट्रल आएगा या तो एसिडिक आएगा। एसिडिक को इसलिए डालते हैं ताकि क्लीनिंग हो जाए, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है कि आपका टैप खराब हुआ, आपकी मार्बल खराब हुआ, आपकी टाइल खराब हुई, इससे कहीं भी कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी। तो आप अगर जो कंपेयर भी करेंगे इसी भी बड़े ब्रांड से, तो आपका प्रोडक्ट सेम, मतलब अगर आप कहीं भी जाते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई कहता है वो तो सस्ता दे रहा है, ठीक है, तो आप पहले प्रोडक्ट चेक करके दिखाइए। आपका पॉइंट ये नहीं है कि वो सस्ता बेच रहा है या मुझे सस्ता बेचना है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा बेचना है, आपको अच्छी क्वालिटी देना है, ताकि कस्टमर को कोई नुकसान ना हो, कोई कंप्लेन नहीं आए। अभी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आपका रेडी हो गया, तैयार हो गया। अब देखिए थिकनेस भी काफ़ी अच्छी आ रही है। आप इसको खुद एक बार देखिए, इसकी थिकनेस देखिए किस तरह की है। आप जैसे मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए सर, मैंने सुना कि जो बाथरूम क्लीनर है वो फ्लोर में यूज नहीं कर सकते, खाली जो वॉल है ना वॉल सर वही उसी पे यूज कर सकते हैं, टाइल पे यूज कर सकते हैं। आपने कई बार देखा ना कि जैसे मान लीजिए टॉयलेट क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर को हम सेरेमिक पे यूज करते हैं, सेरेमिक क्लीन करता है, लेकिन गलती से अगर जो टाइल पे गिर जाती है तो टाइल वाइट हो जाती है सर, राइट। तो टाइल वाइट हो जाएगी, और जो जैसे मान लीजिए जो प्लास्टिक के जो कोई पार्ट बने हुए हैं उस पर जाते उसको भी वाइट कर देगा। बट इस प्रोडक्ट से आप कंप्लीट वॉशिंग कीजिए। अभी क्या है कि अगर जो किसी का अच्छा बाथरूम है, ठीक है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जो वीक में 2 बार 3 बार बाथरूम क्लीन कर रहे हैं उनको टॉयलेट क्लीनर की जरूरत ही नहीं है। देखिए टॉयलेट क्लीनर जो प्रोडक्ट है बच्चों से भी थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ता है, आपके घर में पेट्स हैं उनसे भी संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट इस प्रोडक्ट से भी संभाल के रहना है, बट ये क्या है इमीडिएटली आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपके बाथरूम में कोई भी चीज़ लगी है, ग्लास लगा है गलती से कहीं भी लग जाए, तो आपका कहीं भी किसी भी तरह का स्टेन नहीं आएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सर मल्टीनेशनल कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उसके पीछे उनकी काफ़ी R&D होती है, उस R&D के बाद वो प्रोडक्ट बनाती हैं। हम लोगों ने भी पिछले कई सालों में काफ़ी मेहनत करी है, हमने सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, डेवलप करके जैसे आप जैसे लोगों को दिया, आप लोगों ने बनाया, आप लोगों ने बना के अपनी मार्केट में सेल किया, 4 महीने 6 महीने 2 साल 3 साल, तो हमारे पास एक पिछले 6 साल का 7 साल का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है। जो प्रोडक्ट हमें फॉर्मुलेट किए वो मार्केट में बिक रहे हैं, उसकी डिमांड अच्छी बन रही है, वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आपको जो हम फॉर्मुलेशन देते हैं वो फॉर्मुलेशन वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन, किसी भी आप वर्ल्ड क्लास फॉर्मुलेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आप इसको मूव करें तो इसकी थिकनेस का भी आपको अंदाजा होगा। अब आपने बोतल में पैक कर देना है, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सभी लोग इसको प्रोडक्ट को यूज करें अपने बाथरूम के अंदर। आप इनफैक्ट जहाँ भी टाइल है टाइल भी क्लीनिंग कर सकते हैं, कहीं भी टाइल में काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ठीक है। अब टाइल में आप अगर जो टॉयलेट क्लीनर डाल देंगे, या कई जगहों पे क्या होता है एसिडिक लोग भी डालते हैं टाइल को साफ करने के लिए,
तो हाँ। उससे भी कई बार क्या होता है, जो टाइल आपकी कॉस्टली है तो उसके ऊपर स्टेन आ जाते हैं, फिनिशिंग खत्म हो फिनिशिंग करता है। अगर आप इसको डालेंगे तो डालने के बाद आप देखेंगे गंदगी और मिट्टी तो निकल गई और टाइल के अंदर फिनिशिंग और शाइनिंग भी अच्छी आएगी, फिनिशिंग और शाइनिंग भी अच्छी आएगी। तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा इस प्रोडक्ट को तो यूज करना चाहिए, बट अभी इंडिया में ज़्यादा नहीं चल रहा है, ठीक है, ज़्यादा जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर। अब आप प्रमोट कीजिए अपने प्रोडक्ट को कश्मीर के अंदर, ठीक है। आपके यहाँ जैसे और भी काफ़ी प्रोडक्ट बन सकते हैं, जैसे आपके यहाँ कालीन है, ठीक है, कालीन क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए, तो काफ़ी प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।